Friends, welcome to our KCS digital classes. Today's we are study subject social science for class 3rd. Now we are going to our topic. Today's we will read chapter 5, India local self government. ओके क्या रीड करेंगे हम चैप्टर 5 में? इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है, हम इंडिया की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में रीड करेंगे. ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट. यू हैव रीड अबाउट 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. देखिए, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में गवर्नमेंट के 2 लेवल्स को रीड कर चुके हैं, है ना. फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. कौन कौन से हमने 2 लेवल्स देखे थे? फर्स्ट हमने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. ओके, द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. और जो थर्ड लेवल होता है गवर्नमेंट का, उसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो वो होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ओके, इट इज़ नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट द पीपल इन विलेजेस एंड सिटीज़ फेस. अब ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स होती हैं, ये क्या करती हैं? ये मतलब जो लोग विलेजेस और सिटीज़ में रहते हैं, उनकी जो नीड की जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी ज़रूरतों की चीज़ों को, उनकी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करती हैं. ठीक है, दस यू हैव टू इंटरेक्ट विद दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली. और वो इस लेवल के थ्रू उनसे डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं. ठीक है, द हैंडपम्प, टिलिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, ब्यूटिफिकेशंस ऑफ पार्क एक्सेट्रा, है ना. और वो क्या क्या करती हैं? तो देखिए, वो हैंडपम्प, है ना, हैंडपम्प लगवाती हैं, टिलिंग ऑफ स्ट्रीट्स लाइट लगवाती हैं, देन ब्यूटिफिकेशन ऑफ पार्क्स. और वो क्या करती हैं? जो पार्क होते हैं उनकी उनको अच्छा बनाने के लिए काफ़ी सारी योजनाएं बनाती हैं. ठीक है, आर ओनली अ फ्यू ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. और ये सब उनकी क्या होती हैं? जो सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये सब उनकी क्या है? ड्यूटीज़ हैं. ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में. देयर आर 727 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया. अब देखिए, हमारे इंडिया में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 727 डिस्ट्रिक्ट्स, है ना. ईच ऑफ दीज इज़ डिवाइडेड इनटू टाउन्स एंड विलेज. और हर एक डिस्ट्रिक्ट को टाउन्स एंड विलेज में क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है ना. ओके, नाउ फर्स्ट टॉपिक इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन विलेजेस. हम कहाँ पढ़ेंगे सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को? विलेजेस में. ठीक है, तो चलिए. ऑल एडल्ट पीपल ऑफ अ विलेज आर मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा. देखिए, अब जितने भी एडल्ट पीपल हैं, है ना, वो सभी मेंबर्स होते हैं. मेंबर्स बन सकते हैं किसके? ग्राम सभा के. ठीक है ना. दे शुड बी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज. और उसके लिए उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स अबव. ठीक है. दे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत. और वो किसके द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं? ग्राम पंचायत के द्वारा. ठीक है. सम वुमेन आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत. और इनमें से कुछ वुमेन्स भी ग्राम पंचायत की सदस्य होती हैं ना. इट्स हेड इज़ कॉल्ड प्रधान और हेडमैन. और उनके जो हेड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रधान और हेडमैन. मतलब उन्हें प्रधान कहा जाता है और हेडमैन मुखिया या प्रधान ही कहा जाता है. ठीक है. द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द विलेज. इट परफॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस. अब जो ग्राम पंचायत है वो विलेज को कैसे देखती है ना, मतलब विलेज में वो कैसे वर्क करती हैं? तो वो टू टाइप्स, मतलब 2 फंक्शंस, 2 प्रकार से वो अपने वर्क को वहाँ पर करती हैं. फर्स्ट इज़ एसेंशियल फंक्शन एंड ऑप्शनल फंक्शन. मतलब एसेंशियल फंक्शन मीन्स जो आवश्यक कार्य होते हैं उसमें वर्क करती है, एंड नेक्स्ट इज़ ऑप्शनल फंक्शन. ठीक है ना, मतलब जो वैकल्पिक चीज़ें होती हैं उनके लिए. ठीक है. नाउ फर्स्ट इज़ एसेंशियल फंक्शन. क्या देखेंगे हम? फर्स्ट एसेंशियल फंक्शन.
द ग्राम पंचायत प्रोवाइड्स स्ट्रीट लाइटिंग इन द विलेज। अब जो ग्राम पंचायत होती है वो क्या प्रोवाइड करवाती है? स्ट्रीट लाइटिंग, है ना। मतलब आपने देखा होगा जो लाइट लगी हुई है ना, रोडों पर जो लाइट लगी हुई है, ठीक है ना, वो सब कौन प्रोवाइड करवाती है? ग्राम पंचायत, ठीक है ना। जो विलेजेस में जो लाइट लगी होती है ना, वो किसने प्रोवाइड करवाई? ग्राम पंचायत ने, ठीक है। इट सुपरवाइजेस प्राइमरी स्कूल। अब जो ग्राम पंचायत है वो क्या करती हैं? प्राइमरी स्कूल्स का संचालन करती हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मेडिकल्स फैसिलिटीज़ टू विलेजर्स। अब जो मतलब वो मेडिकल फैसिलिटीज़ विलेजर्स को प्रोवाइड करवाती हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और वो पीने के लिए क्लीन वाटर प्रोवाइड करवाती हैं। इट प्लांट्स ट्री, और वो ट्रीज़ का प्लांटेशन करवाती है ना, मतलब उनको जगह जगह पर ट्री को लगवाती हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इज इट सुपरवाइजेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द विलेज। अब जो वो क्या करती हैं? विलेज में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनका संचालन करती हैं, सच एस पुलिसमैन, पटवारी, चौकीदार एक्सेट्रा, जिनमें से जो कि कौन होते हैं? पुलिसमैन, पटवारी और चौकीदार, ठीक है ना। इस तरह के और भी लोग होते हैं। इट सुपरवाइजेस गवर्नमेंट वर्क इन द विलेज, और ये गवर्नमेंट वर्क को वहाँ पर संचालित करवाती हैं। इट कंस्ट्रक्ट्स एंड रिपेयर्स टैंक्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स, और ये क्या करती हैं? मतलब वहाँ पर टैंक्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स को क्या करवाती है? बनवाती हैं, है ना। मतलब कुएं बनवाती हैं, तालाब बनवाती हैं, ठीक है ना, और टैंक्स बनवाती हैं, ठीक है। इट कंस्ट्रक्ट्स रोड्स एंड वाटरवेज, और वो वहाँ पर रोड एंड वाटरवेज का भी कंस्ट्रक्ट करवाती हैं, ठीक है ना, मतलब उसको भी वहाँ पर बनवाती हैं। इट लुक्स आफ्टर क्लीनलीनेस इन द विलेज, और वो विलेज की साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है उनके द्वारा, ठीक है ना। तो ये किस में आते हैं? ये आते हैं आपके एसिडेंटल फंक्शन में, ठीक है। द नेक्स्ट इज ऑप्शनल फंक्शन। अब ऑप्शनल फंक्शन में उनके क्या क्या वर्क होते हैं? फर्स्ट इज इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ ग्राम पंचायत टू परफॉर्म दीज फंक्शंस। अब ये जो चीज़ें होती हैं, मतलब ऑप्शनल फंक्शन में क्या होता है? जो ग्राम पंचायत है उनके लिए ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी नहीं है, मतलब वो उनके अनुसार ये चीज़ें कर सकती हैं, बट आउट टू डू दैम, लेकिन ये उन्हें करना चाहिए। फर्स्ट इज़ टू सप्लाई गुड क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स टू फार्मर्स। वो क्या करते हैं? मतलब उन्हें क्या करना चाहिए, क्या करती हैं वो? तो वो जो फार्मर्स हैं उनको गुड क्वालिटी के सीड्स, मतलब उन्हें बीज प्रोवाइड करवाने सप्लाई करती हैं, है ना, और उन्हें उपजाऊ बनाती हैं। टू होल्ड एंड मैनेज विलेज मार्केट्स एंड फेयर्स। वो जो विलेज में जो मार्केट्स होते हैं, वहाँ के जो फेयर्स मतलब जो मेले होते हैं, उन्हें क्या करवाती हैं? वो उन्हें भी मैनेज करती हैं। टू मैनेज क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, वहाँ के जो क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं उन्हें मैनेज किया जाता है। टू मैनेज वेटरिनरी सेंटर्स फॉर एनिमल्स, है ना, और फिर क्या करती हैं? वो जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी मतलब सेंटर्स मैनेज करती है, उनके जो सेंटर्स होते हैं उन्हें मैनेज करती है, ठीक है ना। टू ऑर्गेनाइज कल्चरल इवेंट्स, और वो जो विलेजेस हैं उनमें कल्चरल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ सोर्स ऑफ इनकम। अब जो उसके जो सोर्स मतलब जो ग्राम पंचायत है उसके सोर्स ऑफ इनकम्स क्या होते हैं? वो कहाँ से मतलब इनकम करती हैं, कहाँ से कमाती हैं, पैसा कहाँ से लाती हैं, ठीक है। तो द ग्राम पंचायत नीड्स मनी टू कैरी आउट दीज फंक्शंस। अब इन सारे फंक्शंस को कराने के लिए ग्राम पंचायत को मनी की नीड तो होगी ना, तो फिर वो कहाँ से लाती है इतना पैसा? तो क्या करती हैं वो? इट गेट्स ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो ग्राम पंचायत है उन्हें स्टेट गवर्नमेंट द्वारा क्या दिया जाता है? ग्रांट्स दिया जाता है, मतलब उन्हें अनुदान दिया जाता है, ठीक है ना। बिसाइड इट ऑल्सो कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम शॉप्स, फेयर्स, मार्केट्स, हाउसेस एक्सेट्रा। और इसके अलावा वो मतलब क्या करती हैं? टैक्स कलेक्ट करती हैं। किससे? जो शॉप्स होती हैं, विलेज में जो शॉप होती है, गांव में जो शॉप लगी होती है वहाँ से, फेयर से मतलब जो मेले लगते हैं ना, ठीक है ना, उनसे, देन जो मार्केट्स होते हैं वहाँ से, और जो घर हैं, है ना, जो हाउसेस है, इन सभी से वो टैक्स लेकर के अपनी इनकम को
बढ़ाती हैं, ठीक है ना। और फिर वो ये सारी चीज़ें अपने जो विलेजर्स हैं उनको प्रोवाइड करवाती हैं। ओके, तो हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में देखा क्या क्या पढ़ा हमने किसके बारे में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा इन विलेज, है ना, मतलब विलेज में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज़। ओके, थैंक यू।